सो हेलो एवरीवन, फिफ्थ क्लास है आज की। और जैसे कि सीरीज स्टार्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जिसमें अब CGL हो, CHSL हो और CHSL और CPU-MTS जितने भी एग्ज़ाम्स हुई है 2025 में SSC की, तो सभी एग्ज़ाम्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC और PQRS क्लोज टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है यदि आप PDF चाहते हैं क्लास की, तो ओके। कंटिन्यू करते हैं अब। ओके, सो वर्ड्स जो पेसेज से है, फर्स्ट वर्ड है पिनेकल, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट लेवल या हाईएस्ट जो पॉइंट होता है उससे बोला जाता है पिनेकल। ओके, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद रीड करना है। खुद से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा एज कम्पेयर टू मेरे पढ़ने से, क्योंकि मेरे पढ़ने से मेरा रिवीजन होगा, न कि आपका। सुनने में और पढ़ने में दोनों में अंतर होता है। फ्लेम्बोयंस का मतलब होता है चमकीला या जो भड़कीला सा हो, जो अलग सलग दिखे, जिसपे नज़र बहुत जल्दी चली जाए, इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ग्रिट। इसका मतलब होता है परजीवेरेंस। ओके, या बोल सकते हैं टेनेसिटी, बोल सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को सहने की या उसमें कठिन जो सिचुएशन रहती है, टफ सिचुएशन में भी आप जो टिक सकते हैं, उससे बोलेंगे ग्रिट। ड्विंडल का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, ओके, डिमिनिश होना। और नेक्स्ट वर्ड है वायबिलिटी। इसका मतलब होता है कि जो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे रहना पॉसिबल ना हो, पर वही सिचुएशन में भी आप टिक रहे हो, टिके हुए हैं, या कोई भी सिचुएशन जिसमें, जैसे यहाँ पे पूरा सूखा पड़ा है, लेकिन ये जो पेड़ है छोटा सा, ये अभी भी यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये मतलब इस कठिन सिचुएशन में भी क्या है, टिक रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगी सिचुएशन वायबिलिटी। ओके, सेनेसिटी यानी होता है पवित्रता, या बोल सकते हैं सैक्रेडनेस, होलीनेस। ओके, डिविनिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब पढ़ते पैसेज। वीडियो को पॉज करना है और पूरा पैसेज पहले पढ़ना है। ओके, फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड है, और कमेंट में आपको 5 आउट ऑफ 5 आपके कितने करेक्ट आंसर होते हैं प्लीज़ बताना है। तो कंटिन्यू करते हैं क्रिकेट का। क्रिकेट से रिलेटेड आज का पैसेज है। क्रिकेट एज अ स्पोर्ट, एक स्पोर्ट के रूप में, हैज़ कंटिन्यूसली इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग ऑडियंस प्रिफरेंसेस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो जो क्रिकेट है लगातार रूप से जो है विकसित हो रहा है। इवॉल्व मतलब होता है डेवलप होना, डेवलप हो रहा है या डेवलप हो चुका है, सॉरी। इन रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग, बदलने के संदर्भ में या बदलने को लेकर, जो ऑडियंस की जो प्रिफरेंसेस है, जो डिज़ायर से इच्छाएं है, और जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उससे बदलने के रिस्पॉन्स में, या उस चीज़ के एक व्यू में बोल सकते हैं, जो क्रिकेट जो है डेवलप हो चुका है निरंतर रूप से एक स्पोर्ट के रूप में। एमंग इट्स मेनी फॉर्मेट्स, इसके बहुत से फॉर्मेट्स के बीच में, फॉर्मेट्स से मतलब है यहाँ पे कि बहुत सारी ट्रॉफीज होती है क्रिकेट्स की, लाइक टेस्ट क्रिकेट हो गया, IPL हो गया, ओके, ODI हो गया जो वनडे इंटरनेशनल होता है। तो इसके बहुत से फॉर्मेट्स के बीच में जो टेस्ट क्रिकेट है और जो वनडे इंटरनेशनल्स है, जो ODIs है, रिप्रेजेंट टू कॉन्ट्रास्टिंग फिलोसॉफीज। तो ये जो दिखाते हैं दो अलग अलग फिलोसॉफीज या दर्शन को दिखाते हैं, मतलब एक टाइप का माइंडसेट को दिखाते हैं। फिलोसॉफी का एक्चुअल तो मीनिंग होता है कि, देखो, फिलो का मतलब है कि एक्वायर करना, प्राप्त करना, या उस चीज़ की इच्छा। ओके, लव बोल सकते हैं। और सोफीस से मतलब है, ये सोफिया वर्ड से निकला होता है, इसका मतलब होता है नॉलेज का लव, या किसी को जो ज्ञान से जो लव होता है उसे बोलते हैं फिलोसॉफी। तो एक अलग सी फिलोसॉफी, दो अलग अलग फिलोसॉफी को प्रेजेंट करते हैं, जो दो फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट और ODIs। वन रूटेड इन इंड्योरेंस एंड स्ट्रेटजी, एक जो है वो रूटेड है या जुड़ा हुआ है इंड्योरेंस में। इंड्योरेंस मतलब कितना आप टिक पा रहे हो पिच पे, ओके, और स्ट्रेटजी तरीके से खेल पा रहे हो। और जो अदर है, जो ODIs है, इन डायनेमिज्म एंड एंटरटेनमेंट। और जो ODIs है उसमें डायनेमिज्म मतलब है कि कितना डायनेमिक आप खेलो, तेजी से खेल रहे हो, फास्ट खेल रहे हो, और इंटरटेन तरीके से, क्योंकि ये वनडे होता है तो लोगों को इंटरटेन करना भी जरूरी है, तो किस टाइप से आप खेल रहे हो, ये चीज़। ओके, टेस्ट क्रिकेट ऑफन रिगार्डेड एज अ पिनेकल ऑफ द स्पोर्ट। जो टेस्ट क्रिकेट है अक्सर जिसे मेंशन किया जाता है, रिगार्ड से संदर्भ करना होता है, पर यहाँ पे उल्लेख करने से, मेंशन साइट करने से, तो उल्लेख किया जाता है, मेंशन किया जाता है
स्पोर्ट का एक हाईएस्ट जो पॉइंट है उसके रूप में मेंशन किया जाता है। तो जो टेस्ट क्रिकेट है इज अ फॉर्मेट, एक फॉर्मेट है दैट जो अनफोल्ड दिखाता है या चलता है ओवर 5 डेज, लगभग 5 दिनों तक ये चलता है या प्रकट होता है। डिमांडिंग, डिमांड करते हुए, इसमें डिमांड की जरूरत होती है। एक्सेप्शनल लेवल्स ऑफ पेशेंस, एकदम अलग तरीके के स्तर का धैर्य बोल सकते हैं, टेक्निक बोल सकते हैं। जो मेंटल रिजिलियंस है वो, यानी पेशेंस, टेक्निक्स और जो दिमाग की जो दृढ़ता है, जो मजबूती है, ये एकदम एक्सेप्शनल लेवल की इसमें डिमांड होती है। जो टेस्ट मैच होता है उसमें इट ऑफर्स प्लेयर्स, ये जो है ऑफर करता है प्लेयर को एक अपॉर्चुनिटी टू एग्जिबिट, दिखाने की क्लासिकल स्किल्स दिखाने की, एंड टैक्टिकल एक्यूमन, और एक टैक्टिकल दिमाग किस टाइप से आप, एक्यूमन से मतलब है कि तेज दिमाग, तो एक टैक्टिकल तेज दिमाग दिखाने का और क्लासिकल स्किल्स दिखाने का एक क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, प्लेयर्स को ऑफर करता है। जहां पर द फ्लक्चुएटिंग टेम्पो, जहाँ पे जो फ्लक्चुएटिंग मतलब बार बार बदलती हुई जो स्पीड है दिखाती है, द रिदम, जो रिदम है उनका जो खेलने का जो रिदम रहता है, ऑफ रियल लाइफ का जो रिदम है उसे मिरर करती है, रिफ्लेक्ट करती है। और जो रियल लाइफ की जो रिदम्स होते हैं, लाइक जैसे कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी की, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा। स्लो बर्निंग, धीरे धीरे आप क्या होते हो, एग्जॉस्ट होते हो, धीरे धीरे थक रहे हो और आपको टिकना भी है। लेयर्ड, और एक लेयर फॉर्म में खेलना। फॉर प्यूरिसिस्ट का मतलब होते हैं ऐसे खिलाड़ी जो ट्रेडिशनल तरीके से खेलना चाहते हैं, मतलब चाहे ओडीआई हो या टेस्ट क्रिकेट हो, आईपीएल हो, वो अपने तरीके से खेलना पसंद करेंगे। जैसे कि विराट कोहली हर मैच में वो टिक के खेलता है, तो ये हो जाएगा प्यूरिस्ट, विराट कोहली लाइक। तो जो प्यूरिस्ट रहते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से खेलना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के लिए टेस्ट क्रिकेट इज एन आर्ट फॉर्म। तो टेस्ट क्रिकेट एक आर्ट फॉर्म है। रिवॉर्ड करते हुए या रिवॉर्ड करता है, नॉट मेयरली, न केवल फ्लेम्बॉयंस, एकदम अलग सलग। फ्लेम्बॉयंस से मतलब है कि हजारों में या कई खिलाड़ियों में एकदम अलग सा दिखना, न केवल यही रिवॉर्ड करता है या देता है, बट कंसिस्टेंसी एंड ग्रिड, लेकिन जो है कंसिस्टेंसी और ग्रिड भी रिवॉर्ड करता है। मतलब कंसिस्टेंसी भी उनकी दिखती है, उनकी जो दृढ़ता है, उनका जो माइंडसेट है, किस टाइप से वो खेलते हैं, ये चीज़ भी दिखता है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसी के ठीक विपरीत में, कॉन्ट्रास्ट में, ओडीआईज कंप्रेस द ड्रामा इन अ सिंगल डे। तो ओडीआई जो है कम कर देता है जो ड्रामा को, द ड्रामा का मतलब है कि जो 4-5 दिन का जो मैच चलता है इसी को कम कर देता है एक दिन में। विथ लिमिटेड ओवर्स के साथ दिस फॉर्मेट प्रायोरिटाइजेस एग्रेसिव बैटिंग, इनोवेटिव बॉलिंग वेरिएशन एंड स्ट्रेटजिक फील्ड प्लेसमेंट। तो ये जो फॉर्मेट है प्रायोरिटाइज करता है या प्राथमिकता इसमें होती है, अग्रेसिव बैटिंग की प्राथमिकता होती है, यानी अग्रेसिव बैटिंग करना होता है। इनोवेटिव बॉलिंग वेरिएशन की, अलग तरीके से बॉलिंग किस टाइप से आप जितना विकेट ले सकते हो, और ये स्ट्रैटेजिक फील्डिंग का जो प्लेसमेंट है कि सही तरीके से फील्डिंग सेट करना। द एंड्रेलाइन एक टाइप का हार्मोन होता है जो टेंशन के टाइम में, जब भी प्रेशर क्रिएट होता है तब रिलीज होता है। ओके, यानी एक टाइप का हार्मोन है जो प्रेशर क्रिएट करता है माइंड में, एक टाइप का डर बनाता है माइंड में। तो एंड्रेलाइन इन्फ्यूज्ड से मतलब है कि का निकलना या उसका बहना। ओके, फील होना। ओके, फील से मतलब है कि फुलफिल होना। ओके, तो एंड्रेलाइन से इन्फ्यूज्ड जो पेस है, जो गति है, या एंड्रेलाइन हार्मोन से जो का आता हुआ उस चीज़ के साथ जो पेस है, जो गति है खेलने की, ऑफ ओडीआईज की अपील्स, तो ये अपील करती है टू अ ब्रॉडर डेमोग्राफिक, एक बड़ा डेमोग्राफिक अपील करती है। मतलब एक बड़ी सोच रखना होता है, एक बड़ा खेलते टाइम एक बड़ा माइंडसेट रखना होता है इस टाइप से। स्पेशली इन एन इरा ऑफ ड्विंडलिंग अटेंशन स्पेंस एंड टाइम कॉन्स्टेंट। जो अटेंशन की जो अवधि है, जो अटेंशन का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, और जो टाइम की जो बाधा है या जो टाइम की जो लिमिटेशन है, इसके कम होने के इरा में खासकर। फॉर ब्रॉडकास्टर एंड एडवर्टाइजर, तो जो ब्रॉडकास्टर्स रहते हैं और जो एडवर्टाइजर्स रहते हैं उनके लिए द शॉर्टर फॉर्मर, ये जो शॉर्टर फॉर्मेट जो है ऑफर करता है कॉमर्शियल वायबिलिटी, एक कॉमर्शियल वायबिलिटी या एक कॉमर्शियल टिकने की जो एबिलिटी है, जो टिकने की जो सिचुएशन है, ये प्रोवाइड करता है। मतलब उनको ये एक सिचुएशन ला के देता है कि उनमें वो और ज़्यादा अच्छे मतलब प्रोडक्टिव बन सकते हो, कि दिख सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं। मेकिंग इट अ लुक्रेटिव स्पेक्टिकल, बनाते हुए इसे मतलब ओडीआई का जो मैदान है या जो ओडीआई का जो खेल है, और एक लुक्रेटिव स्पेक्टिकल, एक लुक्रेटिव दृश्य।
हालांकि स्पेक्टेकल का मतलब यहाँ पे व्यू से, ओके, वैसे तो इसका मतलब जो एस लगा देंगे स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा हो जाएगा, पर यहाँ पे स्पेक्टेकल्स से मतलब है कि दृश्य, व्यू, ओके। हालांकि क्रिटिक्स जो आलोचक है, जो अपोजिट में बोलने वाले, जो आलोचना करते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट, क्रिटिक्स जो है आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं दैट कि द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ ओडीआईज हैज कम एट द एक्सपेंस ऑफ डेप्थ एंड नांस। तो जो कॉमर्शलाइजेशन है, जो कॉमर्शलाइजेशन हो गया है ओडीआईज का, ये जो है गहराई और जो सूक्ष्म अंतर की जो कीमत पर आ चुका है, ओके। मतलब अब बहुत ज़्यादा और गहराई और जो कीमत इसका मतलब चुकाना पड़ रहा है ओडीआई को कॉमर्शलाइजेशन के कारण, इन परस्यूट ऑफ व्यूअरशिप के चलते। सब्सटेंस ऑफन गिव्स वे टू स्पेक्टल्स। जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है या जो चीज़ें हैं जो एडवर्टाइज की जाती है, तो अक्सर जो है ये कम कर देती है। गिव्स अवे से मतलब है कि नीचे गिरा देना, तो कम कर देती है जो स्पेक्टिकल्स है, जो स्पेक्टिकल जो व्यू है उसे कम कर देती है। कन्वर्सली, ठीक विपरीत रूप से, डिफेंडर्स है, जो सपोर्टर है ऑफ टेस्ट क्रिकेट के लेमेंट, ये रोना गाना करते हैं, बहुत विलाप करते हैं, उस चीज़ पे शोक करते हैं। क्या शोक करते हैं? इट्स डिक्लाइनिंग ऑडियंस, इसकी जो घटती हुई जो ऑडियंस है उस चीज़ पे शोक करते हैं जो डिफेंडर्स है टेस्ट क्रिकेट के। एट्रीब्यूटिंग इट टू एन इंक्रीजिंगली एंटरटेनमेंट ड्रिवन स्पोर्ट्स कल्चर, तो उस चीज़ को जिम्मेदार ठहराते हुए, यानी इसे जो है जिम्मेदार ठहराते हुए एक बढ़ता हुआ इंटरटेन जो ड्रिवन है स्पोर्ट के कल्चर से। एट, अब भी ओकेशनल हाई स्टेक्स इनकाउंटर्स, जो ओकेशनल यानी जो अक्सर जो कभी कभी होने वाले जो हाई सम ऑफ मनी, स्टेक्स से मतलब है सम ऑफ मनी, मतलब हाई पैसे वाला जो इनकाउंटर्स है, जो आमना सामना है, जैसे अलग अलग टीमों का जो आमना सामना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है, तो जो कभी कभी होने वाला जो हाई स्टेक जो इनकाउंटर्स है, जैसे कि द SSN इंडियन ऑस्ट्रेलिया सीरीज, ये जो सीरीज होती है बहुत ज़्यादा इसमें पैसे लगे होते हैं, और ये एक फेमस एक इनकाउंटर होते हैं, आमना सामना का एक मैच होता है जो कभी कभी होता है, ओकेशनल होता है। स्टिल मैनेज, तो ये जो है इनकाउंटर्स, ये जो आमना सामना है जो कभी कभी होता है, तो ये अब भी जो है मैनेज करता है इग्नाइट करना ग्लोबल इंटरेस्ट, बढ़ाना ग्लोबल के इंटरेस्ट को, मतलब जो ग्लोबल इंटरेस्ट है, जो विश्व में जो लोग हैं उनका जो इंटरेस्ट है, ये अब भी बढ़ाने का काम कर रहा है, इस चीज़ को मैनेज कर रहा है। द ऑनगोइंग डिबेट बिटवीन, जो चलती फिरती जो डिबेट है, बहस है बीच फॉर्मेट्स के बीच में, या फॉर्मेट्स को लेके जो क्रिकेट्स के जो फॉर्मेट्स है, इस चीज़ को लेके जो ऑनगोइंग डिबेट है, इज़ नॉट मेयरली अबाउट प्रेफरेंस, तो ये न केवल प्रेफरेंस को लेकर है, लेकिन अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द स्पोर्ट इटसेल्फ, लेकिन जो है स्पोर्ट की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान, इस चीज़ को लेकर है खुद में। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है, वाइल, हालांकि बोथ फॉर्मेट्स हैव देयर मेरिट्स, हालांकि जो दोनों फॉर्मेट्स है टेस्ट मैच, जो टेस्ट क्रिकेट और जो ओडीआई, हैव देयर मेरिट्स, उनके खुद के अपने जो है मेरिट्स है, लाभ है, या उनके अपने खुद के बेनिफिट्स है। द चैलेंज लाइज इन प्रिजर्विंग द सैनेसिटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट विदाउट अंडरमाइनिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ओडीआईज, तो जो चैलेंज है एग्जिस्ट होता है, मौजूद होता है, बचाने में पवित्रता को टेस्ट क्रिकेट की, बिना कमज़ोर किए जो ओडीआई की जो एक्सेसिबिलिटी है, जो पहुंच है, उस जो ओडीआई को देखने का जो तरीका है, उस चीज़ को बिना अंडरमाइन किए, बिना कमज़ोर किए, टेस्ट क्रिकेट की जो सैंक्टिटी है, जो पवित्रता है, उसको प्रिजर्व करने में सबसे बड़ा चैलेंज मौजूद है। और डेलिकेट बैलेंस, एक नाजुक बैलेंस, एक बहुत ही कमज़ोर बैलेंस, दैट की, या जो कमज़ोर बैलेंस ये है कि जो क्रिकेटिंग अथॉरिटीज़ है मस्ट नेगोशिएट, तो उन्हें जो है ज़रूर से नेगोशिएट करना चाहिए इन द ईयर्स, सालों में, आगे जो आगे के जो सालों में ज़रूर से नेगोशिएट वार्तालाप करना चाहिए एक डेलिकेट बैलेंस को लेकर, कि वो क्या करे, कि वो प्रिजर्व करे टेस्ट क्रिकेट की जो सेनेसिटी है, बिना कमज़ोर किए ओडीआई की जो एक्सेसिबिलिटी है उसे। मतलब अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट मेजर इशू डज द पैसेज हाईलाइट, कौन से जो प्रमुख इशू है, मुद्दे हैं जो पैसेज हाईलाइट करता है। लेक ऑफ गुड प्लेयर फॉर बोथ फॉर्मेट, तो क्या अच्छे प्लेयर की कमी है दोनों फॉर्मेट्स के लिए? तो बिल्कुल नहीं। स्केड्यूलिंग डिफ़िकल्टीज बिटवीन फॉर्मेट्स, तो जो स्केड्यूलिंग जो डिफ़िकल्टीज है दोनों फॉर्मेट्स के बीच में, तो ये ऑप्शन हो सकता है। बैलेंसिंग ट्रेडिशन विथ
कॉमर्शियल इंटरेस्ट, तो बैलेंस करना ट्रेडिशन को, ये जो परंपरा है कॉमर्शियल इंटरेस्ट के साथ, तो ये क्या पैसेज में हाईलाइट किया गया है? मेन इशू नहीं। रिड्यूस क्रिकेट फॉर्मेट्स टू 2 ओनली, तो रिड्यूस करना क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट्स है केवल 2 के लिए, मतलब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई ही खेला जाएगा, उसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं होंगे। तो ये बात इशू हाईलाइट किया गया है नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट एटीट्यूड डज द ऑथर एक्सप्रेस रिगार्डिंग द सर्वाइवल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, तो कौन सा एटीट्यूड है ऑथर जो एक्सप्रेस कर रहा है या ऑथर ने एक्सप्रेस किया सर्वाइवल को लेकर टेस्ट क्रिकेट की? इनडिफरेंट, क्या वो इनडिफरेंट है या इनडिफरेंट सर्वाइवल को शो कर रहा है ऑथर? बिल्कुल नहीं। होपफुल एंड क्रिटिकल, की आशावादी की आशा लगाया है और एक क्रिटिकल सिचुएशन है, तो ये हो सकता है। मॉकिंग एंड डिसमिसिव, मॉकिंग यानी मजाक किया, तो क्या मजाक किया एटीट्यूड था ऑथर का? ऑथर ने मजाक किया वे में बोला है, मजाक करके हंस के नहीं। डिसमिसिव यानी उस चीज़ को कैंसिल करने की प्रोसेस, तो बिल्कुल नहीं होगा ये तो। कैजुअल एंड इनफॉर्मल, कैजुअल यानी एकदम सामान्य सा, और इनफॉर्मल एकदम अलग तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से, तो ये भी नहीं होगा जो एटीट्यूड ऑथर ने एक्सप्रेस किया है। तो होपफुल हो जाएगा जिसमें थोड़ी डिज़ायर्स है, थोड़ी होपनेस है, और क्रिटिकल, थोड़ा क्रिटिकल मतलब गंभीर, थोड़ा सीरियसनेस बोल सकते हैं। इन व्हाट वे, किस वे में या किस तरीके से डज द पैसेज कंपेयर करता है द ऑडियंस अपील, ऑडियंस की अपील को टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई की, जो टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई की जो ऑडियंस की अपील है किस तरीके से जो है पैसेज कंपेयर करता है? टेस्ट आर फास्टर एंड मोर इंटरटेनिंग, जो टेस्ट है ये ज़्यादा फास्टर होते और ज़्यादा इंटरटेनिंग होते, तो इस तरीके से कंपेयर किया था नहीं। ओडीआईज आर ओनली पॉपुलर एमंग सीनियर फैंस, तो क्या ओडीआई केवल मात्र जो सीनियर फैंस रहते उन्हीं के बीच में पॉपुलर होते? बिल्कुल नहीं। टेस्ट रिवॉर्ड शोमैनशिप ओवर स्किल, जो टेस्ट रहते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट्स, ये रिवॉर्ड करते हैं शोमैनशिप को, स्किल के ऊपर या स्किल को लेकर कितनी स्किल्स रहेगी उसके हिसाब से शोमैनशिप को रिवॉर्ड करेंगे, तो ऐसा कोई कंपैरिजन हुआ था नहीं। ओडीआई कैटर टू शॉर्टर अटेंशन स्पेन, तो ओडीआई जो है कैटर करता है कम से कम अटेंशन स्पेन को। ओके, कैटर से मतलब यहाँ पे दिखाने से है, उस चीज़ को रिवील करने से, तो ओडीआई जो है दिखाता है कम से कम शॉर्टर अटेंशन स्पेन या टाइम को दिखाता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। विच क्रिटिसिज्म ऑफ ओडीआईज इज मेंशन्ड इन द पैसेज, कौन सा जो है आलोचना है, क्रिटिसिज्म है ओडीआईज की जो मेंशन की गई है पैसेज में? टू लॉन्ग फॉर मॉडर्न व्यूअर्स, मॉडर्न व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग है क्या ओडीआई का फॉर्मेट? बिल्कुल नहीं। लेक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की लेक है, कमी है? बिल्कुल नहीं। लॉस ऑफ डेप्थ ड्यू टू ओवर कॉमर्शलाइजेशन, ओके। अच्छा, जो इसमें हमने जो बात किए थे इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ओके, सेकंड नहीं होगा। बैलेंसिंग ट्रेडिशन विथ कॉमर्शियल इंटरेस्ट, तो इसका ऑप्शन थर्ड है ना कि सेकंड है, ओके, फर्स्ट का। तो पढ़ते हैं। लॉस ऑफ डेप्थ ड्यू टू ओवर कॉमर्शलाइजेशन, तो कमी हो रही है या खोते जा रहा है जो गहराई है, जो ओडीआई को की जो गहराई है या जो उस चीज़ को जो अच्छे से देखना चाहिए वो चीज़ कम होती जा रही है, किस कारण से? ओवर कॉमर्शलाइजेशन से, तो ये जो है मेंशन किया गया है एक क्रिटिसिज्म के रूप में, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। विच ऑप्शन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ टेस्ट क्रिकेट इज पोर्ट्रेड इन द पैसेज, कौन सा ऑप्शन जो है अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है ट्रू स्पिरिट, जो सही स्पिरिट है टेस्ट क्रिकेट की, जैसे कि दिखाई गई है पैसेज में? इट इज़ लॉन्ग एंड ऑफन बोरिंग, ये बहुत लंबा होता है, अक्सर बोरिंग होता है, तो क्या टेस्ट क्रिकेट बहुत लंबा और बोरिंग बताया गया है? बिल्कुल नहीं। इट रिफ्लेक्ट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, तो ये जो है दिखाता है कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मैच होते हैं, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब कि प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि मैच का क्या होगा आने वाले टाइम में, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। फिर पढ़ लेते थर्ड फोर्थ। इट इंक्लूड्स डोमेस्टिक एंड इमोशनल एलिमेंट्स, तो ये जो है शामिल करता है डोमेस्टिक घरेलू और इमोशनल एलिमेंट्स को, ये तो नहीं होगा। इट इज़ नॉस्टैल्जिक एंड ट्रेडिशनल, नॉस्टैल्जिक मतलब मन ही मन सोचना, एक बाहरी दुनिया, एक सपनों की दुनिया वाला, और एक ट्रेडिशनल है ये, तो ये भी नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और कमेंट में बताएं कि 5 आउट ऑफ 5 कितने करेक्ट हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।